आज हम करने वाले हैं टॉप 50 कॉन्सेप्ट फॉर एस्टेट पीजीटी मैथ एग्जाम। कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब फंक्शन 1 है और 2 है तब फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 फंक्शन। इसका फॉर्मूला है जब m ग्रेटर देन n है, यानी कि सेट ए में m एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट है, यहाँ पर ज़्यादा है m ग्रेटर देन n है, तो यानी कि कोई ना कोई एक इमेज ऐसी होगी जिससे कोई इमेज नहीं मिलेगी सेट बी में, तो इसलिए यहाँ पर हमारे 1 फंक्शन 0 हो जाएंगे। जो दोनों m इक्वल टू n होगा तो n दोनों में इक्वल एलिमेंट है, तो m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल हमारे क्या हो जाएंगे 1 फंक्शन। तो जब m इक्वल टू n, m लेस देन इक्वल टू n है, यानी कि यहाँ पर n में ज़्यादा एलिमेंट है, m में कम है, यानी कि m के हर एलिमेंट की एक हमें इमेज मिल जाएगी। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला वगैरह n p m या फिर n से m मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव का द नेम ऑन टू फंक्शन। सेट ए में m एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट। जब m लेस देन n है, यानी कि n में ज़्यादा एलिमेंट्स और n में कम एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में हमारे ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि ऑन टू फंक्शन होता क्या है, जब हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिल जाए, यानी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज मिले तभी ऑन टू फंक्शन होता है। अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर n में ज़्यादा एलिमेंट्स और प्री इमेज नहीं मिलेगी तो 0 फंक्शन। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, m इक्वल टू n है तो n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन। तो m ग्रेटर देन n है, यानी m में ज़्यादा एलिमेंट n में कम है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला है r from 1 to n minus 1 की पावर n minus r NCR Rm। अब टोटल फंक्शन निकालने होंगे तो जैसे यहाँ पर सेट ए में n, एलिमेंट बी में n, तो n की पावर n हमारा टोटल फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? m फैक्टोरियल फिर n फैक्टोरियल। जब m और n इक्वल है तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल।